तो फरहीन ये स्क्रीन दिख रही है आपको? जी दिख रही है। सही है। तो चैप्टर 8 हमारा चल रहा था, और हम चैप्टर 8 में डिक्लेरेशन भी पढ़ ली हमने, वेरिएबल की नेमिंग पढ़ ली, आईडीई के बारे में पढ़ लिया, और कुछ हद तक हमने प्रोग्रामिंग भी कर ली थी। मुझे बताएं कि इस सब में कोई सवाल है आपके पास? नहीं। ठीक है। तो आज का जो हमारा मेजर टॉपिक रहेगा आज क्या डेट है? 1 सितंबर है। जी। सही। तो भाई 1 सितंबर को हम पढ़ने लगे हैं। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा इनपुट आउटपुट हैंडलिंग। ये बहुत ज़रूरी है। इनपुट आउटपुट हैंडलिंग हमें दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक मेजर पार्ट के तौर पे सीखना होता है कि हाउ आर वी गोइंग टू इनपुट सम वैल्यूज एंड हाउ आर वी गोइंग टू आउटपुट सम रिजल्ट्स ऑन द स्क्रीन। दैट इज अ वेरी मेजर पार्ट। और इसमें होता यह है कि ऊपर जो हमने वेरिएबल्स पढ़े हैं, तो हमने ये पढ़ा था कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक एम्प्टी स्पेस का नाम है जो हम मेमोरी में एलोकेट कर देते हैं। अब वो एम्प्टी स्पेसेस को हमने मैनिपुलेट करना है विद सम अमाउंट ऑफ डेटा, सम अमाउंट ऑफ वैल्यू, सम अमाउंट ऑफ एनीथिंग, टेक्सचुअल डाटा, एन इंटीजर वैल्यू, अ फ्लोट वैल्यू, और एनीथिंग। तो जाहिरी बात है कि उस वेरिएबल को मैंने मैनिपुलेट जिस तरीके से करना है ना, तो दैट इज द पार्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट हैंडलिंग। कि भाई उसमें वैल्यू जाएगी तो लेकिन कैसे, उसका सिंटैक्स क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा। अब जैसे हमने सूडो कोड में पढ़ा था, तो हम कहते थे कि भाई इनपुट का फंक्शन यूज करो और जो भी वैल्यू हमें स्टोर करवानी है वो उसमें लिख दो। तो सूडो कोड में तो बड़ा इजी था। लेकिन अब अगर हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे दो लैंग्वेजेस का, क्योंकि हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं, और ये कंपैरिजन करवाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ही यही होता है कि भाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच सिंप्लीफाई हैव पाइथन डन विद द थिंग्स, जो कि हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया है। अब मैं आपके सामने एक बेसिक सा एक प्रोग्राम बनाऊंगा, और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि पाइथन ने कितनी आसानी। अच्छा, C++ में हमने पढ़ा था कि जैसे ही हम कोई भी चीज़ करने चलते हैं तो वी नीड टू इंक्लूड अ लाइब्रेरी, और मोस्ट प्रोबेबली वो आईओ स्ट्रीम होती है जो हम यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए। उसके बाद हम एक यूजिंग नेम स्पेस, इसमें से किसी भी चीज़ को मैं ना एक्सप्लेन करूंगा और ना ज़रूरत है, जस्ट एक सिंटेक्स के तौर पे लिख रहा हूँ। और फिर एक इंटीजर का मेन फंक्शन लगाते हैं हम लोग, और उसके बाद एक, अब समझे, C++ कहता है कि यू हैव टू डिक्लेयर अ वेरिएबल फर्स्ट, और उसकी डेटा टाइप भी बतानी पड़ेगी। अब मिसाल के तौर पे मैंने एक वेरिएबल लिया, उसकी डेटा टाइप रखी इंटीजर, और वेरिएबल का नाम रखा नम नम नंबर की शॉर्ट फॉर्म ले लिया नम नाम का, और एक अदर लाइन टर्मिनेट कर दी। ये मेरी हो गई डिक्लेरेशन। अब अगर मैंने इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर करवानी है, तो डेफिनेट सी बात है कि मुझे स्क्रीन पे पहले कोई मैसेज शो करना पड़ेगा यूज़र के लिए, ताकि यूज़र को ये पता चले कि मैंने कोई वैल्यू इनपुट करनी है। वरना यूज़र को कैसे पता चलेगा अगर एक खाली स्क्रीन हो और एक कर्सर ब्लिंक कर रहा हो उस पर भले से, लेकिन यूज़र को कैसे पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे क्या करना है। Always we need to display something on the screen to tell the user that you have to input something. अब उसके लिए C++ में हम एक फंक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम है सी आउट, और सी आउट के अंदर हम कोई मैसेज डिस्प्ले कराते हैं। तो हम बोलेंगे अम, जैसे कि एंटर अ नंबर। अब हमने ये बोला, और जैसे ही हमने ये बोला तो भाई इसने आउटपुट की स्क्रीन पे ये मैसेज डिस्प्ले करा दिया कि भाई एंटर अ नंबर। अब वो नंबर एंटर करो ये लिखा हुआ आ रहा है, तो जाहिरी बात है कि जो हमने यहाँ पे नम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, हम चाह रहे हैं कि वैल्यू इसके अंदर एंटर हो जाए। लेकिन जाहिरी बात है कि सी आउट का फंक्शन जो है वो है कैरेक्टर आउटपुट, सो इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू स्टोर समथिंग इन अ वेरिएबल। सो देन हमें क्या करना होगा, फिर हमें ये करना होगा कि हम इसको बोलेंगे
कि भाई हम एक फंक्शन यूज कर रहे हैं और उस फंक्शन का मकसद ये है कि कोई वैल्यू को स्टोर करवाना है। ठीक है, ये फंक्शन का मकसद है। अब फंक्शन कौन सा है? वो है CIN का। CIN का फंक्शन इस तरीके से काम करता है, इसका सिंटैक्स कुछ यूं होता है, और जिस वेरिएबल में हमें वैल्यू स्टोर करवानी होती है उसका नाम हम यहाँ पे लिखते हैं CIN के बाद। ठीक है। जी। अब समझें कि जब CIN का फंक्शन हमने यूज किया और कोई वैल्यू हमें यहाँ पे हमने स्टोर करवा दी, तो अब समझें कि फंक्शन नाम के वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर हो गई। ठीक है, एक वैल्यू चली गई। वैल्यू जो भी है वो हमारी डिस्कशन का पार्ट नहीं है कि वैल्यू क्या है, बस एक वैल्यू चली गई फंक्शन नम नाम के वेरिएबल में। अब जो वैल्यू गई है तो उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करवाना पड़ेगा कि यूजर ने क्या वैल्यू दी थी, तो वो चेक करने के लिए हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे कि भाई सी आउट का दोबारा से यूज करेंगे, और जो नंबर नाम नम नाम के वेरिएबल में वैल्यू सेव हुई है तो नम नाम के वेरिएबल को हम कॉल करेंगे। यानी CIN के थ्रू हम एंटर करते हैं क्योंकि कैरेक्टर इनपुट है वो फंक्शन, और कैरेक्टर आउटपुट के थ्रू हम वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई कोटेशंस के अंदर लाइन होगी तो सी आउट उसको एज इट इज डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे, और अगर डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लिखा हुआ होगा तो उसकी वैल्यू कॉल करेगा। ये दो फर्क हैं, ये दो बातें हैं। और फिर जब ये सारा मामला खत्म हो जाएगा तो मैं कहूंगा कि भाई अब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना, रिटर्न जीरो, और अपने पैरेंथेसिस को क्लोज कर दूंगा। अब आप समझें कि मैंने अच्छी खासी लाइंस लिखी हैं ये दो तीन काम कराने के लिए, कि भाई एक वेरिएबल डिक्लेरेशन हुई है मेरे पास, फिर उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है, फिर उसके बाद एक नंबर इनपुट लिया है मैंने CIN का यूज़ करते हुए, फिर सी आउट का यूज़ करते हुए उसको डिस्प्ले कराया है, और फिर रिटर्न जीरो किया है। पाइथन कहता है कि मिसाल के तौर पे अगर तुम्हें एक नंबर नाम का वेरिएबल लिखना है तो तुम लिखो नम इक्वल्स टू इनपुट ब्रैकेट खोलो, अब आप देखिए अगर मैं यहाँ पे लाइंस काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्सेस अ सिंगल लाइन, काम सेम हो रहा है। सही है। जी। तो इतनी मेहनत वर्सेस इतनी कम मेहनत। अब बात हमें और क्लियर होगी। जो हम बात करना चाह रहे थे वो ये बात थी कि भाई जो पाइथन है वो हमने पढ़ा था कि इट्स इम्प्लिसिट। तो इससे हमें सब कुछ समझ में आ गया कि ना तो हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, ना हमने कोई डेटा टाइप बताई उसको, ना हमने उसके लिए अलग अलग फंक्शंस कॉल किए, ना ही कोई लाइब्रेरीज को इनपुट किया। एंड ऑन द अदर साइड इट्स एक्सप्लिसिट। सो सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। इट्स एक्सप्लिसिट, सो हमें हर चीज इसमें बतानी पड़ रही है, एक एक चीज। तो विजुअल बेसिक भी अगर हम पढ़ रहे होंगे ना तो उसमें हमें काफी सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ रही है, जो हमारा टाइम सेव कर लेगा पाइथन। तो अब हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे दिया इनपुट आउटपुट हैंडलिंग का, कि भाई कैसे होगी। सही हो गया। तो अब हम फर्दर कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि चलेंगे अपने कंपाइलर की स्क्रीन पे, और वहां पे देखेंगे जो आज हमने समझा है वो क्या मामलात हैं। और उस दिन जो मैंने एक बात आपको पूरी करनी थी और मैंने कहा था अगली क्लास में करेंगे, कि हम कॉनकैटिनेशन कैसे करते हैं दो अलग डेटा टाइप्स की, जिसमें वो मैंने आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दी थी ना, आपने कहा था कि यहाँ पे एरर आ रहा है। मैंने कहा था अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आज उसको कोशिश करते हैं डिस्कस करने की। बहरहाल, तो मैं अपनी दूसरी स्क्रीन जी। अभी आपको शेयर करता हूँ, और फिर हम वो बात समझते हैं यहाँ पे जाके। अच्छा जी। तो यहाँ हम आ गए हैं, और ये हमारी वही स्क्रीन है जो उस दिन हमारे सामने थी। अच्छा जी। आपने अपने लैपटॉप पे इसको करने की कोशिश की थी कुछ?
मैंने पेपर पर किया था, लैपटॉप पर अभी तक डाउनलोड नहीं किया, बिकॉज मुझे पता नहीं है कि मैं कौन सा करूँ। आपने दो ऑप्शंस दिए थे, लेकिन मुझे उनमें से ये नहीं पता कि मैं कौन सा करूँ दोनों में से। आप विजुअल स्टूडियो कोड कर लें, और जिस दिन आप डाउनलोड कर रही हो ना, तो जी। मुझे आप बता दीजिएगा। आप स्टेप्स की मैं या तो उसी वक्त ही मैं आपको करवा दूंगा जल्दी से ऑनलाइन आके, वरना ये है कि आप स्टेप्स दिखा देंगी तो मैं बता दूंगा कि क्या क्या करना है। कुछ खासा नहीं है, आराम से हो जाएगा। या एक वीडियो शेयर कर दूंगा यूट्यूब की छोटी सी, उसको देख के आप इजीली कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। जी। तो ओके। अब ये उस दिन का जो कोड है ये हमारे फिलहाल अभी किसी काम का नहीं है, तो इसको हम अभी रिमूव कर देते हैं। और लेट्स गेट टू दिस क्लास राइट नाउ। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट हैंडलिंग। ओके। सो अब हम चलते हैं। हमने कहा कि भाई पाइथन के अंदर जो है वो सारी चीज़ें इम्प्लिसिट होती हैं। तो हमने अगर कोई भी वेरिएबल लिया, लेट सपोज नम नाम का एक वेरिएबल लिया, और हमने उसमें इनपुट ले लिया डायरेक्टली, और इनपुट लेते ही हमने उसको बोला कि भाई कोई भी मैसेज शो करवा दिया, एंटर नंबर, ये हमारा मैसेज था। अब हम इसको अगर रन करते हैं इस प्रोग्राम को, तो हम देखते हैं कि ये पाइथन हमें क्या कहेगा। पाइथन हमें बोलेगा एंटर अ नंबर, और हम यहाँ पे कोई नंबर एंटर करेंगे, और एंटर किया और कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? हम्म। आ, क्योंकि हमने हमने जो जी। बस नंबर हमने लिखना है, लेकिन हमने बस एक नंबर लिखना है जो हमें इंस्ट्रक्शन मिली है। प्रिटी मच। लेकिन इसकी असल वजह यह है कि हमने नंबर नाम के वेरिएबल में इनपुट तो ले लिया, वो तो बात सही हो गई। लेकिन जो वैल्यू हमने ली है उसको डिस्प्ले कराने के लिए हमने कोई भी फंक्शन यूज नहीं किया। डिस्प्ले तो नहीं करवाया हम्म। ना हमने। हमने डिस्प्ले कहाँ करवाया? नहीं। अगर हमें डिस्प्ले करवाना है तो लाजमी बात है हमें प्रिंट का फंक्शन यूज करना होगा, और उसमें हम कहेंगे कि भाई जो नंबर नाम की वैल्यू है ना वो कॉल करवा दो। अब हम देखते हैं इसको जाके कि अब ये क्या करेगा। अब ये बोलेगा एंटर अ नंबर, हम यहाँ पे आए, हमने अगेन 50 इनपुट किया, और अगली लाइन पे 50 लिखा हुआ आ गया। सही है। और मैंने ये जी। कहा था कि अगर हमें स्पेसेस देनी हो, कुछ करना हो, तो हम उसको अपने हिसाब से ऐसे कर सकते हैं कि स्पेस आ जाएगी, कॉलन लगा दिया थोड़ा सा, यानी कि एक प्रोफेशनल चीज़ अगर आपने करना चाह रही हो कि भाई एक प्रोफेशनली इसको कैसे लिखना है, तो इस तरह से आप लिखें। हम देखें थोड़ी सी स्पेस आ गई तो अच्छा भी लग रहा है कि हाँ यार दूर दूर मामला चल रहे हैं। अब ये अगेन नहीं आ गया। अब अगर हम यहाँ पे कोई लाइन लिखना चाह रहे हैं कि भाई द एंटर्ड नंबर इज, और फिर आगे जाके लिखा हुआ आए 50, तो वो कैसे करेंगे? वो अगेन कॉन्कैटिनेशन की बात आ जाएगी जो अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा। अब मिसाल के तौर पे अ, अच्छा, इसमें आपको कोई सवाल है? नहीं। ठीक है। अब देखें। अब मैंने एक काम किया, मैंने एक वेरिएबल लिया, उसका नाम रखा नेम, और नेम में मैंने ले लिया जल्दी से इनपुट, और इनपुट लेते के साथ ही मैंने नेम में लिखा कि व्हाट इज योर नेम। यानी ये एक मैसेज आया, और ये मैंने लिखवा दिया, और इसकी वैल्यू सेव होगी नेम नाम के वेरिएबल में। सही है। अब अगेन देखें, पाइथन के अंदर हमने कोई भी डेटा टाइप डिस्कस नहीं की कि कौन से वेरिएबल की क्या डेटा टाइप है, बल्कि जो वैल्यू इनपुट की जाएगी या वैल्यू बताई जाएगी उसके अकॉर्डिंगली पाइथन जो है वो उसकी डेटा टाइप सेट कर देगा वेरिएबल की। हमने कहा कि भाई प्रिंट करो, और उसमें लिखो, एक पहले स्ट्रिंग दिया हमने उसको हेलो, और फिर हमने कहा कि इसमें कॉन्कैटिनेट कर दो नेम की वैल्यू। सही है। नेम की जो भी वैल्यू हो वो, और प्रिंट की जो भी वैल्यू हो वो, ये दोनों को कॉन्कैटिनेट करो और इसका रिजल्ट दे दो। अब हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं। इसने बोला व्हाट इज योर नेम, मैंने कहा बिलाल। इसने कहा हेलो बिलाल। अगर हम स्पेस देना चाहें थोड़ी सी यहाँ पे दे दें, और दोबारा चेक करें, और हम दोबारा पे वही चीज़ लिखें। अब देख हेलो बिलाल।
उस वक्त जो आप करना चाह रही थी ना वहां पे, जो एक्सरसाइज दी थी, उस वक्त ये हमें क्या दे रहा था? एरर। और अभी इसने मुझे एरर नहीं दिया। वजह बता सकती हैं? जबकि सिंटेक्स मैंने सेम लिखा है, लेकिन इसने एरर नहीं दिया मुझे। क्यों? बिकॉज हमने वो नेम वाला वेरिएबल भी हमारे पास हमने ऐड किया है, और दोनों की डेटा टाइप सेम है। दूसरी बात बिल्कुल सही है आपकी, कि दोनों की डेटा टाइप बिल्कुल सेम है। जो नेम में वैल्यू जा रही है वो भी स्ट्रिंग है, और जो प्रिंट के अंदर मैंने टेक्सचुअल डाटा दिया है कोटेशंस में, वो भी स्ट्रिंग है। तो आई एम कॉन्कैटिनेटिंग स्ट्रिंग विद एन स्ट्रिंग। तो ये पॉसिबल है, और इसमें आप जैसी भी वैल्यू दें आप ले सकते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर मैंने एक काम किया, सिर्फ एक काम, मैं इसको रन करूंगा, और नेम की जगह मैंने कोई वैल्यू लिख दी, 50 लेट्स सपोज। अच्छा, ओके ओके ओके, इसने इसको कर लिया, क्योंकि ये कॉन्कैटिनेशन नहीं कर अभी यहाँ पे वो वाला काम नहीं करेगी। लेकिन जब हमारे पास इनपुट में कोई हम स्ट्रिंग ले, वो सॉरी इंटीजर ले रहे होंगे ना, तो ये हमें एरर दे देगा, इंटीजर या फ्लोट या इस तरह से। अब हम पहले बात करते हैं, मिसाल के तौर पे हमने एक और वेरिएबल लिया। अभी मैं कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर लूँ, उसके बाद हम उस सवाल पे चलेंगे। हमने एक वेरिएबल लिया, मिसाल के तौर पे हमने कहा बर्थ अंडरस्कोर ईयर, जिसके अंदर मैं बर्थ ईयर बताना चाह रहा हूँ, सही है। और हमने कहा इक्वल्स टू में इनपुट ले लो, और एक मैसेज शो कर दो, और मैसेज ये शो करो कि भाई एंटर योर बर्थ ईयर, ये मैसेज शो कर दो। और उसके बाद क्या करो, एक वेरिएबल लो एज नाम का, और एज नाम की वेरिएबल की जो वैल्यू है ना, वो होगी 2024 नेगेटिव बर्थ ईयर। क्या ये बात आपको समझ में आई है मैंने क्या लिखा है? जी। मैं एक यूजर की एज कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, एंड फॉर दैट आई हैव टेकन टू वेरिएबल्स। One is for the birth year input and second is the age, which will technically calculate the age by using the birth year, और वो माइनस करवा देगा जो करंट ईयर चल रहा है उससे, तो आपकी बर्थ ईयर आ जाएगी। ओके, सो अब मैं क्या करूंगा उसके बाद? मैंने लाजमी बात है कि डिस्प्ले करानी है एज, तो मैं प्रिंट नाम का वेरिएबल यूज करूंगा, और सॉरी प्रिंट नाम का वेरिएबल यूज करूंगा और एज प्रिंट करा दूंगा, क्योंकि एज की वैल्यू कॉल करनी है, दैट्स वाई हम उसको कोटेशंस में नहीं रखेंगे। सही है। अच्छा। जी। अब इसको रन करते हैं, एंटर योर बर्थ ईयर। अब हमने कहा, जैसे मेरा बर्थ ईयर है भाई 1995, सॉरी 1995। हम्म। अब आ गया मसला। अब मसला क्या आया, इसने कहा कि ये देखें, unsupported operand types for integer and string। सही है भाई। अब हुआ हम्म। क्या? हुआ ये कि जो मेरा बर्थ ईयर है ना, ये इसको एज ए स्ट्रिंग लेके जा रहा है। मतलब ये इसको एज अ क्या लेके जा रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। ये इसको लेके जा रहा है कि बर्थ ईयर इक्वल्स है इसके, कोटेशंस में कोई चीज है 1995, बर्थ ईयर इक्वल इसके है, ये इसको ये समझ रहा है। और मैं 2024 में से अगर माइनस करवा रहा हूं, तो 2024 इज एन इंटीजर वैल्यू। तो पाइथन डजंट नो एट दिस पॉइंट कि भाई एक इंटीजर वैल्यू को, एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर वैल्यू में से हम कैसे सब्ट्रैक्ट कराते हैं। पाइथन को ये बात नहीं पता। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? इसको करने के लिए एक आसान सा मामला ये है कि मैं एक फंक्शन कॉल करूं जिसका नाम है इंटीजर। इंटीजर पाइथन में भी एक फंक्शन है, ठीक है, ये नहीं है कि है ही नहीं, लेकिन हम वैसे एक्सप्लिसिटली यूज नहीं करते। और इसमें रखवा दूं बर्थ ईयर को। अगर मैंने इसको ये करवा दिया, तो नाउ द वैल्यू ऑफ बर्थ ईयर विल बी कन्वर्टेड इनटू एन इंटीजर वैल्यू। और जब ये इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, तो मेरे लिए बड़ा आसान होगा कि मैं 2024 में से एक इंटीजर वैल्यू को माइनस करवा दूं। सही है, लेकिन हम ये यहाँ पे नहीं करेंगे।
हम ये कहाँ पे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। हम ये करेंगे यहाँ पे। हम यहाँ पे जाएंगे, हम बोलेंगे भाई इंटीजर लगाओ और इसको यहाँ रख। सही। अब हम अपनी जी। बात पूरी करने चलते हैं। हमने कहा एंटर योर बर्थ ईयर। मैंने कहा भाई 1995। ये देखो बता दिया ठीक हो उसने। गया। 29 आ गई। आ गई। जी। अब इसमें जो भी चीजें आपने ऐड सब्ट्रैक्ट करनी है, कॉलन लगाना है, तो गैप देनी है। हाँ, अब मिसाल के तौर पे अब अगर आप ये पूछें कि भाई सर ये 29 खाली लिखा हुआ आ रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा, हम चाह रहे हैं कि पहले थोड़ी सी एक लाइन लिखी हुई आए कि भाई योर एज इज समथिंग समथिंग लाइन आए और फिर एज लिखी हुई आए। सही है। अगेन अब मैंने कहा कि ठीक है भाई ये कर लेते हैं। मैंने कहा कि भाई प्रिंट के अंदर कोटेशंस खोलो और उसमें लिखो योर एज इज, और प्लस का साइन लगाओ जब वैल्यूज को ऐड करना हो, और कर दो एज को कॉल। ये बात समझ में आई है ना आपको मैंने क्या किया है? जी। हाँ, तो प्रिंट के अंदर पहले एक लाइन लिखी हुई आएगी और फिर एज की वैल्यू उसके बाद लिखी हुई आ जाएगी, तो इट्स ओके। और थोड़ा सा गैप दे देते हैं यहाँ पे ताकि एक गैप से आ जाए। चलो प्रोग्राम रन किया हमने। हमने कहा एंटर योर बर्थ ईयर अगेन। मैंने कहा 1995। फिर मसला आ गया। अब ये कह रहा है कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। अब हुआ यहाँ पे अगेन फिर वही मसला। पाइथन ने कहा कि दिस इज एन स्ट्रिंग। ये जो अभी आपने लिखा है ना योर एज इज, दिस इज ए स्ट्रिंग। हम्म। लेकिन जो ये है ये एक इंटीजर वैल्यू है, सो पाइथन डजंट नो दैट हाउ टू कॉन्कैटिनेट एन स्ट्रिंग विद एन इंटीजर। अब देखें, मसला ये है कि यहाँ पे हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। सही है। कैलकुलेशन इस लाइन में कोई भी नहीं हो रही। इसमें सिर्फ एक मैसेज है और उसके बाद एक वैल्यू को कॉल करना है। तो अगर ये स्ट्रिंग है तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को भी स्ट्रिंग बना दूँ, क्योंकि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रिंग बनाने से बना सकता हूँ। मैं एक फंक्शन है जिसका नाम है str मीन स्ट्रिंग। उसके अंदर अगर मैं एज को रख दूँ तो नाउ द एज वैल्यू विल बी कन्वर्टेड इनटू एन स्ट्रिंग। और फिर दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना पाइथन को आता है। तो अब मैं यही चीज यहाँ पे करने वाला हूँ। मैं करूंगा भाई कि मैं str के फंक्शन को कॉल करूंगा और इसको रख दूंगा उसके अंदर। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा कि जब विद इन अ पैरेंथेसिस यू आर इंक्लूडिंग एन अदर फंक्शन, तो उसके दोनों पैरेंथेसिस अलग होंगे। सही है। जैसे str के ना दो ब्रैकेट्स हैं वो अलग हैं, और ये मेन ब्रैकेट्स अलग हैं। और मैंने कहा था ना कि आईडीई में सबसे बड़ा फीचर क्या होता है, टेक्स्ट हाईलाइटिंग का। तो आपको बड़ी हेल्प दे रहा होगा जी। वो, कि मेन ब्रैकेट्स येलो कलर से दिख रहे हैं हमें और वो पर्पल कलर से दिख रहे हैं, तो पता है कि कौन सा कहाँ पे बंद हो रहा है कहाँ पे खुल रहा है। ओके। अब हम इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। फिर आया, फिर हुआ, फिर मैंने कहा भाई 1995। अब आप चेक। सही है। तो अब अभी बैक हो गया। फरहीन अभी तो हम समझ लेंगे बहुत बेसिक्स में खेल रहे हैं। सही है, बहुत ही बेसिक्स की बातें हम कर रहे हैं। लेकिन इसी में ही इंसान कभी कभी इतना स्टक हो जाता है ना कि छोटा सा एरर होता है, हमें समझ ही नहीं आ रहा होता है इसको कैसे निपटाया जाए। तो वही छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें लाजमी तौर पे याद रखनी है कि हम क्या कर रहे हैं। चले, अब जी। हम ट्राई करते हैं इसको आपकी एज के लिए। देखते हैं क्या ऐसा एज बताता है। जी बताएं, बर्थ ईयर आपका क्या है? 2008। 2008। योर एज इज 16, क्या यही बात है? जी। ठीक है भाई। इसका मतलब है कि फीमेल्स की एज भी ये प्रोग्राम सही बता देता है। बहुत ही जबरदस्त नहीं, बात लेकिन व्हाट इफ बंदे ने अपना बर्थडे 2008 डाला हो लेकिन उसकी बर्थडे अभी तक आई ना हो, तो दे आर नॉट 16 येट। है। यस। तो वो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ फिर बनाना पड़ेगा प्रोग्राम जिसमें हम मंथ के हिसाब से चल रहे होंगे। लेकिन आपने सुना फिर नहीं हमें है कि मंथ भी ऐड करना अक्सर। हो। हाँ, वो लेकिन ऐसे नहीं होगा। वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो जाएगा लेकिन इस इतना आसान तो खैर वो कभी भी नहीं होने वाला। उसमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या क्या यूज करेंगे। हम्म, जी।
इसमें हम एयर्स का ब्रेकअप करेंगे पहले 12th में, फिर 12th में से एक करेंगे, फिर हाँ हाँ काफी लंबा काम है। बहरहाल, लेकिन आपने सुना होगा ना कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई इस ईयर में हो तो कौन से साल में लग गए हो। तो कौन से साल में लग गए होगा मतलब ये होता है कि तकरीबन आपकी वो एज हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि चलो सही बता रहे हैं। बहरहाल, तो अच्छा ये वाली बात जो है ये तो हमने पढ़ ली स्ट्रिंग हैंडलिंग के, सॉरी स्ट्रिंग हैंडलिंग कह रहा हूँ, इनपुट आउटपुट हैंडलिंग के हवाले से कि भाई इनपुट आउटपुट हैंडलिंग हमारे पास इस तरीके से कुछ होती है। कॉनकैटिनेशन का कॉन्सेप्ट हमने समझा कि दो तरह की डाटा टाइप्स को या तो माइनस या तो प्लस जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन पाइथन नहीं कर सकता। यू हैव टू मेक द डाटा टाइप सेम इफ यू वांट टू कॉन्कैटिनेट ईच अदर। ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहरहाल, अच्छा अब एक चीज़ और भी है वो ये है, मिसाल के तौर पे मैंने अ, एक चीज़ करनी है जिसका नाम है, एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है मैंने, सिंपल कैलकुलेटर। और सिंपल कैलकुलेटर बनाने से पहले मैंने सिर्फ एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो दो वैल्यूज को ऐड कर रहा हो, सिर्फ ऐड कर रहा हो, ठीक है। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ कि वो काम क्या है। वो काम ये है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ make a program in which user input two values and its sum should be printed on the screen। तो फरहीन, हमारी क्लास में तकरीबन 2 मिनट बाकी हैं, तो इसमें ये वाला काम तो नहीं हो पाएगा। कोशिश करते हैं कि आज दूसरी क्लास भी कर लें। आपकी अवेलेबिलिटी को देखते हुए आपसे पहले पूछूंगा, उसके बाद ही करेंगे। लेकिन ये काम आपने खुद करना है अभी, यानी कि एज अ होमवर्क करना है आपने ये। ओके। सही है। तो पहले आप कोशिश करेंगी, अटेम्प्ट करेंगी, और मुझे उम्मीद तो है कि आपसे ये काम हो जाएगा। बहरहाल जी। अगर नहीं हो पाएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। फिर एक फर्दर डिस्कशन है कि पाइथन प्रॉम्प्ट को एक साथ कैसे मिक्स करता है, तो वो फिर हम अगली क्लास के लिए रख देते हैं। तो सही है। जी। तो अभी आपकी अवेलेबिलिटी मेरे ख्याल से होगी ना कुछ देर तक, तो कोशिश करते हैं कि इसको मगरिब की क्लास नमाज के बाद जो है वो हम एक क्लास रख लें। हम ठीक है। मगरिब के बाद मैंने स्कूल की पिक्चर खिंचवाने जानी है। चलें, जब आप आ जाएं जब भी मुझे बता दीजिएगा, हम क्लास कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है। चलें, जब तक के लिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। अभी हम क्लास बंद कर रहे अल्लाह। ठीक हैं। है। ओके जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।